जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों हिंदी के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का यहाँ पे अर्थ नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको हिंदी के क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में जो है ना 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का यहाँ पे अर्थ नहीं है। तो कनक शब्द का अर्थ यहाँ पे कौन नहीं होगा? तो कनक शब्द का अर्थ आपके केस नहीं होगा। ऑप्शन आप डी लगा रहे हैं तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है केस नहीं होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण है। चलिए बताएंगे आप कि क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा ये कालबोधक विशेषण है। ऑप्शन सी सही जवाब है, कालबोधक विशेषण। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा गया कि परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चलिए बताएंगे आप कि परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा इसमें जो है पर उपसर्ग है। ऑप्शन बी सही जवाब है, पर जो ये उपसर्ग है। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा है कि लिखित का विलोम शब्द क्या है। चलिए बताएंगे आप कि लिखित का विलोम शब्द क्या होगा। तो याद रख लीजिएगा लिखित का विलोम शब्द जो है ये मौखिक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, मौखिक होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। चलिए बताएंगे आप कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द जो है कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द जो है कौन हो जाएंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, व्याख्या। व्याख्या जो है ये आपके स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा है कि अंकुश न मनाना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे आप कि अंकुश न मनाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा अंकुश न मनाना मुहावरे का जो अर्थ होगा इसका अर्थ होता है न डरना। ऑप्शन ए सही जवाब है, न डरना। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। तो जब तीसरे पदों का यहाँ पे बोध होता है तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है और क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा। चलिए बताएंगे आप कि इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा। तो इनमें से वस्तु का बहुवचन होता है वस्तुएं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, वस्तुएं होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में यहाँ पे कौन सा कारक है। चलिए बताएंगे आप कि यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो याद रख लीजिएगा इसमें संबंधवाचक कारक है। ऑप्शन ए सही जवाब है, संबंधवाचक कारक होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा है कि जिस पर आक्रमण न किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए यहाँ पे सही शब्द कौन सा है। चलिए बताएंगे आप कि जिस पर आक्रमण न किया गया हो और इस वाक्यांश के लिए यहाँ पे सही शब्द कौन सा हो जाएगा।
तो आप बताएंगे अनाक्रांत होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है और क्वेश्चन क्या है कि तोता उड़कर पेड़ की डैश पर बैठता है। चलिए बताएंगे आप, और यहाँ पे निम्नलिखित में से देशज शब्द युक्त विकल्प चुनकर आपको वाक्य पूर्ण करना है। चलिए बताइए कि तोता उड़कर पेड़ की डैश पर जाता है, तो आप बताएंगे कि तोता उड़कर जो है ये फुनगी पर बैठ गया, ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। याद रखेंगे, याद रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि निम्न वाक्यों में से किस पद पर त्रुटि है, पहचानिए। और मेल में विद्यार्थियों की इकाई और टोलियां थी। चलिए बताइए आप सभी लोग कि निम्न वाक्य में किस पद पर त्रुटि है, आपको पहचानना है। तो यहाँ पे टोलियां जो है ये क्या हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल यहाँ पे आप सभी लोग का एक हो जाएंगे त्रुटि, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द होगा। चलिए बताइए, तो विष्णु के लिए जो है पर्यायवाची शब्द होगा, तो विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द होता है जनार्दन, ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, जनार्दन होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है। चलिए बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद कौन नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे विशेषण युक्त पद जो है आपके उतार चढ़ाव नहीं होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि 6 महीने का समय उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो 6 महीने का समय जो है ये छमाही होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, छमाही हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है। चलिए बताइए, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है। तो इनका असली नाम हो जाएगा एन रंगराजन, ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब है, एन रंगराजन होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि पपाती कहाँ लेटी हुई थी। चलिए बताएंगे आप कि पपाती जो है ये कहाँ पे लेटी हुई थी। तो पपाती जो ये आपके स्ट्रेचर पर लेटी हुई है, ऑप्शन सी सही जवाब है, स्ट्रेचर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा। चलिए बताएंगे आप कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, ये किसने कहा था। तो ये कथन हो जाएंगे माँ ने, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब करेंगे, माँ ने कहा था। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। चलिए बताइएगा, जब आप 10th में थे ये दही वाली मंगवा आप पढ़े होंगे, और बताएंगे आप कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। तो याद रखेंगे आप अमराई का कुआं, ऑप्शन ए सही जवाब है, अमराई का कुआं होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि मंगमा का बहुवाक्य क्या है। चलिए बताएंगे, तो मंगमा की बहू का क्या नाम है। तो मंगमा की बहू का नाम हो जाएंगे नजमा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, नजमा हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन है कि 7 कोरी होता का जन्म कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप कि 7 कोरी होता का जन्म कब हुआ। तो याद रख लीजिएगा, 7 कोरी होता का जो जन्म होता है ये जन्म हुआ था आपके 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि हल किराए पर लेकर बीच भर जमीन में खेती कौन जो है ना यहाँ पे करती थी। चलिए बताएंगे आप कि हल किराए पर लेकर बीच भर जमीन में खेती जो है यहाँ पे कौन करवाई थी। तो आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, लक्ष्मी, ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। चलिए बताएंगे आप
कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे गुजराती के। ऑप्शन ए सही जवाब है, गुजराती के होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा जो है ना देती थी। चलिए बताएंगे कि माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी। तो याद रख लीजिएगा, ये अस्पताल को देते थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अस्पताल को। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था। चलिए बताएंगे आप कि कौन सा महीना माँ जी का आशा भरा महीना था। तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे आपके कौन सा महीना, तो अगहन होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है आपसे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उपयुक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। चलिए बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब की बात की जाए तो पशु मात्र की परेशानी से दुखी होते हैं, ये आपका कथन जो है गलत है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि उपयुक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पे आपको कौन सही है बताना है आपको और बताएंगे। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो सही कौन है, तो मनुष्य के क्रोध और करुणा प्राणी मात्र तक व्यापक है, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही कथन दिए गए हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे और क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि उपयुक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन जो है ना यहाँ पे सही है। तो उपयुक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सही होगा। तो काव्य यहाँ पे भावोत्तेजना के माध्यम से जीवन का यहाँ पे कायल्प करता है, ये आपका बिल्कुल सही कथन है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है और क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, ये बताना है। तो गलत कथन कौन है, मनुष्य की सौंदर्योन्नुभूति प्राणीतर है, ये आपका गलत कथन है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि उपयुक्त अवतरण के आधार पर इनमें से कौन सा कथन जो है ना सही है। सही कौन है ये बताना है यहाँ पे। तो सही हो जाएगा, मनुष्य का प्रेम और देश पशुओं से अधिक व्यापक, ये आपका सही कथन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि आज जन्म में समास है। चलिए बताएंगे आप कि आज जन्म में कौन सा समास होगा। तो आज जन्म में जो है यहाँ पे अवयवी भाव समास होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि मैदान छोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो याद रख लीजिएगा, मैदान छोड़ना यानी मुहावरे का अर्थ होगा रण क्षेत्र से भागना। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, रण क्षेत्र से भागना। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कौन सा वाक्य है जो कि यहाँ पे अशुद्ध दिए गए हैं बताइए। तो अशुद्ध वाक्य अगर देखेंगे तो सड़क पर कंकन कूड़ेदान में डाल दो, ये कथन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं। याद रखेंगे, कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि कक्कन तो कुछ होता नहीं है, कक्कर होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है जलज शब्द में कौन सा समास है। तो जलज शब्द में हो जाएगा आपके बहुब्रीहि समास। ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए, क्वेश्चन है सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम जो होगा ये दीर्घ संधि होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, दीर्घ संधि होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, ये सभी क्वेश्चन। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।